नमस्कार साथियों, आज एक और नई संधि के साथ हम बात करेंगे। आज हम विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। साथियों, विसर्ग संधि मैं आपको बताता हूं कि विसर्ग संधि क्या होती है। हमने शुरू में पढ़ा था कि संधियां तीन प्रकार की होती हैं। स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। जब स्वरों से संबंधित संधि होती थी, अर्थात प्लस से पहले स्वर होता था, प्लस के बाद में स्वर होता था, दोनों ही जब आपस में मिलते थे, कोई नया स्वर आता था, वो भी स्वर ही होता था, नया वर्ण आता वो भी, तो स्वरों से संबंधित संधि स्वर संधि थी। जब व्यंजन का कंट्रीब्यूशन होने लगा स्वरों के बीच में अथवा व्यंजनों के बीच में, तो व्यंजन वर्ण से संबंधित जब कुछ काम हुआ उसे हमने व्यंजन संधि कहा। आज हम विसर्ग को मुख्य मान करके विसर्ग के इर्द गिर्द कुछ भी काम होता है उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। साथियों, तो ध्यान देना, विसर्ग संधि होती क्या है। विसर्ग के इर्द गिर्द कोई भी काम होगा तो विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि में सबसे पहला यहाँ पर एक नियम देखिए। विसर्ग संधि में आपको परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार पूछेगा कि जैसे कोई भी उदाहरण दे दिया, उसमें ये नहीं पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि है, सत्व संधि, उत्व संधि, रुत्व संधि, विसर्ग, ऐसे नहीं पूछेगा। वहां पर सीधा आपको पूछेगा कि इस शब्द में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या स्वादि संधि, इस प्रकार से पूछेगा। तो विसर्ग से संबंधित कुछ चीजें अगर पता है, आपको नियम पता है, तो आप वहां पर विसर्ग संधि का ही यह उदाहरण है, ये पहचान करना आपको आसान हो जाएगा। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, नियम दिया हुआ है। साथियों देखिएगा आप यहाँ पर, नियम नंबर 1 सस जुषो रुह, एक नियम हुआ है, ये सूत्र है पाणिनि का, तो इसको मैंने नियमों में बांट रखा है, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग इसे सत्व संधि कहते हैं, है ना, फिर कोई इसे रुत्व संधि कहते हैं, फिर इसको कोई विसर्ग संधि कहते हैं। मैंने इनको नियमों में बांट रखा है क्योंकि सत्व, रुत्व, विसर्ग इत्यादि चीजें परीक्षा में आपके बहुत कम अथवा न के बराबर पूछता है। आपको ध्यान रखना है, सस जुषो रुह एक सूत्र है, नियम नंबर 1 सस जुषो रुह ऐसा सूत्र है, कहता है कि स और सजुष के श को रुह यानी कि रु आदेश हो जाए। ये लिखा भी है, स एवं सजुष के श को रु आदेश हो जाए, स एवं सजुष के श को रु आदेश हो जाए, रु आदेश हो जाए। ध्यान देना, रु है ना, रु में भी ऊ की संज्ञा हो जाती है और केवल र शेष रहता है। क्या रहता है? र। आगे बढ़ेंगे, नियम नंबर 2, ये तीनों नियम एक साथ ही मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका भी कारण है, तीनों साथ में समझेंगे तो जल्दी अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा नियम कहेगा, अब पहला नियम हमने पढ़ लिया, स दिखे तो आपको र कर देना है, नियम नंबर 1 स दिखे तो र करना। दूसरा, खर वसानयोर विसर्जनीय, खर वसानयोर विसर्जनीय, खर वसानयोर विसर्जनीय, ये कहता है खर अवसानयो विसर्जनीय, खर अवसानयोर विसर्जनीय। खर यानी कि खर एक प्रत्याहार है और अवसानयो, खर अगर हो अथवा अवसान हो तब ये जो र हुआ यहाँ लिखा हुआ है, ये परिभाषा यहाँ पर स्पष्टतया ये दी हुई है कि स के स्थान पर हुए र को, पहला नियम क्या पढ़ा कि सस जुषो रुह, स एवं सजुष के श को र हो जाएगा, रू हो जाएगा, रू में से र बचेगा। अब ध्यान देना, अब जो स एवं सजुष के श के स्थान पर जो, ये सजुष भूल जाइए, अब सजुष बाद ही पूछेगा कि परीक्षा में सजुष नाम की कोई चीज आएगी नहीं, ऐसा वेदों में इसका वर्णन आता है। सजुष में सिर्फ सजुष में शब्द में से जो श बचा है उसको र होगा, ये वैदिक प्रक्रिया में होता है, यहाँ पर नहीं होता है। तो बस सूत्र लिखा है तो मैंने यहाँ पर लिख करके आपको बताया है। आपको इतना ध्यान रखना है कि स को रु हो जाए, रु में से सिर्फ र बचेगा, ऊ की इत संज्ञा होती है। क्या सुना? स को र हो जाए। अब दूसरा नियम आता है खरवसाने और विसर्जनीय, कहता है कि स के स्थान पर हुए र को, ये इस नियम में स के स्थान पर र किया ना, तो अब उस र को, स के स्थान पर हुए र को विसर्ग हो जाए। क्या हो जाए साथियों? विसर्ग हो जाए। अच्छा, कब हो जाए? खर वर्ण खर वर्ण परे रहे तो, परे रहे यानी कि पीछे अगर खर प्रत्याहार का कोई वर्ण रहता है तब इस र को विसर्ग हमें करना है। ठीक हो गया। अच्छा, विसर्ग को ऐसे दर्शाते हैं, ये विसर्ग है साथियों, ध्यान देना, है ना। इस प्रकार से कोई अगर दिखे तो ये विसर्ग कहलाएगा, ये वाला है ना, ये वाला ये विसर्ग कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो स के स्थान पर हुए र को विसर्ग हो जाए कब? जब खर प्रत्याहार के वर्ण पीछे रहे तो, ठीक है, अथवा यानी का या अवसान अथवा विराम रहे तो। देखिए, स के स्थान पर र हो जाएगा, नियम नंबर 1,
उस र को विसर्ग हो जाएगा, नियम नंबर 2। लेकिन विसर्ग होने की कंडीशन है कब? या तो खर प्रत्याहार का वर्ण रहे या कोई विराम रहे, आगे कोई अक्षर रहे ही नहीं, रिक्त स्थान रहे, तब। ये 2 कंडीशन। अब तीसरे नंबर की कंडीशन देखना, विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह विसर्ग को स हो जाए, विसर्जनीयस्य विसर्ग को सह यानी कि स हो जाए, विसर्ग के स्थान पर स हो जाए, खर वर्ण परे रहते। ध्यान देना, स के स्थान पर र हो जाए, नियम नंबर 1। र को खर वर्ण परे रहते, र को विसर्ग हो जाए, नियम नंबर 2। और नियम नंबर 3, अगर खर वर्ण परे पर में है तो इस र को स भी, विसर्ग को स भी हो सकता है। अर्थात साथियों ध्यान देना, अगर विराम रहता है तो निश्चित है कि विसर्ग करना है, पर अगर खर प्रत्याहार का वर्ण रहता है तो आप चाहें तो विसर्ग करें या चाहें तो आप स करें, वो आपकी चॉइस पर है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। जिन तीनों ही नियम आपको पता चल गए, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहला नियम को हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। ध्यान दीजिएगा साथियों, नियम नंबर 1, सजुषरुः, स एवं सजुष के, ये सजुष भूल जाइए, मैंने पहले बताया आपको, स के स्थान पर स को रु हो जाए, रु में उ की संज्ञा, मैंने पहले बताया रु में उ की संज्ञा हो जाए तो र शेष रहता है। ठीक हो गया, ठीक है। तो ऐसे यह रूप कैसे बनेगा, ये स को हम क्या करेंगे, र करेंगे। ठीक है, देखिए तो हरीश के अंदर स है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो हरीश के स को हम क्या कर देंगे, र, तो हरि र धन अयम, स को स्थान पर, ये स के स्थान पर र कर दिया तो ये ऐसा रूप बन जाएगा, हरि, र के अंदर अ जुड़ेगा तो हरि रयम, ऐसा यह एक रूप बन जाएगा। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। भानुष धन उदेति, तो ऐसे बनेगा, भानु, आगे क्या है, र है, स है, तो स को, स के स्थान पर क्या करेंगे, र करेंगे, आगे क्या है, उदेति, जोड़ेंगे, र के अंदर उ जुड़ेगा तो ऐसे नहीं बन जाएगा, भानु रुदेति, भानु रुदेति, ऐसा यह रूप बन जाएगा। ठीक हो गया, हाँ, स के स्थान पर र करना है। अच्छा, ये हो गया क्या, ऋषिश, क्या हो गया, ऋषिश, तो स के स्थान पर क्या करना है, हमें र करना है। बच्चा कुछ नहीं देखना आगे क्या है, कुछ नहीं होगा तो फिर आगे और नियम बताए गए हैं कि स के स्थान पर र करेंगे। ऋषिर धन उवाच, स के स्थान पर र किया, जब इसको पूरे को जोड़ेंगे तो ऐसा नहीं बन जाएगा, ऋषि, र के अंदर उ जुड़ेगा तो ऋषि रुवाच, ऐसा यह रूप बन गया। दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन बहुत आता है, ऋषि रुवाच। आगे बढ़ते हैं, ज्योतिष धन गमय, ऐसे ज्योतिष, स के स्थान पर क्या करेंगे हम, स के स्थान पर र करेंगे, ज्योतिष धन गमय। अब क्या हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ज्योतिर, ये र है, हो गया, र ऊपर चढ़ जाता है, आगे ग है तो ज्योतिर्गमय, यह एक कैसा रूप बन गया। समझ में आ गया आपको? इस तरह से बस ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना, जब कभी भी स हो तो स को हमको र कर देना है। एक नियम नंबर 1 आपको पता चला। अब आगे और नियम की बात करते हैं हम। दूसरा नियम क्या था, खर्वसानयोर विसर्जनीय, क्या है, खर्वसानयोर विसर्जनीय, खर्वसानयोर विसर्जनीय, यानी कि स के स्थान पर हुए रू के र को विसर्ग हो, क्या, स के स्थान पर जो रू हुआ था, रू में जो र बचा था तो हमने र किया, उस र को विसर्ग हो जाएगा, कब, खर वर्ण परे रहे तब। अगर बाद में कभी खर प्रत्याहार का कोई वर्ण रहेगा तब, अथवा, ये लिखा है, अथवा अवसान अर्थात रिक्त स्थान रहने पर, अथवा रिक्त स्थान रहने पर, ये लिखे खर प्रत्याहार के वर्ण ही रखे। खर प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण है, ख फ छठ त चट तौ कपय और शशसर, ये 3 सूत्र आते हैं। तो अंतिम जो हलंत सूत्र होता है उसे इत बोलते हैं। संज्ञक वर्णों को हम प्रत्याहारों में गिनते नहीं है, तो खर प्रत्याहार के अंदर इतने वर्ण आ जाएंगे। वर्ग का पहला, दूसरा और शश हो तो मतलब कि जब कभी भी ऐसे प्लस से पहले र हो और र के बाद में, र के बाद प्लस के पहले र हो, र के बाद में कोई भी एक खर प्रत्याहार का वर्ण रहे, क्या रहे, खर प्रत्याहार का वर्ण रहे, तो इस र के स्थान पर, खर्वसानयोर विसर्जनीय, र के स्थान पर हम विसर्ग करेंगे साथियों। देखिए अभी यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। विष्णुस्त्राता, तो नियम नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा कि स को हम विसर्ग करेंगे, स को क्या करेंगे, सॉरी स को क्या करेंगे, र करेंगे, तो विष्णुस बन जाएगा, विष्णुस, स के स्थान पर र कर देंगे, स के स्थान पर
तो विष्णुर बन गया, विष्णुर त्राता बन जाएगा। ठीक हो गया, विष्णुर त्राता। उसके बाद में एक फिर नियम आता है, ये कहता है खरवसान विसर्जनीय, कि इस र के पीछे अगर खर प्रत्याहार का कोई वर्ण रहे तो इस र को विसर्ग हो जाएगा। देखिए खर प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता है, त्र में तो, त्र में क्या है तो है, अब ये तो आता है खर प्रत्याहार में, तो हम क्या करेंगे र को विसर्ग कर देंगे, तो ये रूप ऐसे बन जाएगा विष्णु त्राता, विष्णु त्राता, ऐसा ये रूप बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे देखते हैं, ये हो गया नमो, स के स्थान पर र करेंगे, नमर ते बना। अब र के बाद कोई खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो खर प्रत्याहार में तो आता है, तो हम ऐसा कर देंगे विसर्ग कर देंगे और नमः ते बन गया। ठीक है, नमः धन नमः ते ऐसा रूप बन जाएगा, नमः ते जी। अच्छा उसको स कैसे होगा वो आगे और नियम है, मैं आपको बताता हूँ उसको आगे। अच्छा देवस दंत रायते है, तो देवस में स को क्या करेंगे हम र करेंगे, तो देव त्रायते, यह ऐसा रूप बना। ठीक हो गया। अब नियम ये फिर बोलता है कि खरवसान विसर्जनीय, कि र के बाद में कोई खर प्रत्याहार का वर्ण रहे तो र को क्या करेंगे हम विसर्ग करेंगे, तो ऐसा रूप हो जाएगा देवः त्रायते, ऐसा यह रूप बन गया। ठीक हो गया। चलिए रामस पठति, तो ये क्या हो जाएगा, स को हम पहले क्या करेंगे र करेंगे, तो रामर ऐसा बन गया और पठति पीछे है। फिर नियम आता है र के बाद कोई भी खर प्रत्याहार का वर्ण हो, प है वो खर प्रत्याहार में आता है, देखो ख फ छठ चटत और कप में एक प आ गया। ठीक हो गया। अच्छा प आने के कारण खर प्रत्याहार का वर्ण यदि पीछे रहता है तो इस र को हम क्या करेंगे विसर्ग करेंगे, तो रूप ऐसा बन जाएगा रामः पठति, क्या हो जाएगा रामः पठति। अच्छा यदि केवल यहाँ पर ऐसा होता, तो सिर्फ यहाँ पर ऐसा होता, तो रामस ऐसा होता, केवल रामस ऐसा होता, तब हम क्या करते, रामस ऐसा होता तब क्या करते, आगे कोई अक्षर नहीं होता तो नित्य नियम है। अगर ऐसा होता तो नित्य नियम, रिक्त स्थान रहे तो विसर्ग ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो रामस है तो स को हम क्या करेंगे रामर करेंगे और र को हम क्या करेंगे विसर्ग करेंगे, तो रामः ऐसा एक रूप हमने बनाया है। ठीक है, इस प्रकार रामः रूप बनता है। साधु ऐसे बनता है, हरि ऐसे ही रूप बनता है। पहले हरिश था, फिर उसको हरिर बनाया, फिर हरि ही बनाया। पहले साधुस था, फिर साधुर किया, फिर साधु बनाया। नियम काम कर रहे हैं सब जगह, ध्यान देना। आगे और बढ़ते हैं, नियम में जाएंगे। तीसरा नंबर का नियम क्या कहता है, विसर्जनीय से सह, जहाँ जहाँ भी हमने विसर्ग किया था उसको हम स करेंगे, लेकिन कंडीशन अप्लाई होगी। विसर्ग को स हो, कब हो, खर वर्ण परे रहे तो। अच्छा खर वर्ण परे रहे तो अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं, खर वर्ण परे रहे तो र को विसर्ग हो जाए। अब उस विसर्ग को वापस से स करना है। ठीक, तो खर वर्ण यदि परे रहेगा, र के बाद में कोई खर प्रत्याहार का वर्ण रहेगा तो उस र के स्थान पर हम विसर्ग कर देंगे। लेकिन अगर बाद में कोई वर्ण नहीं रहेगा, अवसान रहेगा, रिक्त स्थान रहेगा, तब तो नित्य कंडीशन है, नित्य वहां पर विसर्ग ही होगा, बदलेगा नहीं, वहां पर नहीं बदलेगा। लेकिन अगर खर प्रत्याहार का वर्ण रहे तो आप चाहे तो रामः पठति भी कर सकते हैं, अन्यथा आप वहां पर स भी कर सकते हैं। ऐसा ये वैकल्पिक है, आपकी इच्छा अनुसार है। तो यहाँ पर ये तीसरा विसर्जनीय से स विसर्ग को स हो जाए, जहाँ भी र के स्थान पर आपने विसर्ग किया है उस विसर्ग को वापस से आपको स कर देना है। लेकिन स होगा कब, तब होगा जब पीछे कोई खर प्रत्याहार का वर्ण होगा। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हरि ही त्रायते, तो क्या कर देंगे विसर्ग को हम स कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हरि विसर्ग को हमने स कर दिया, आधा स होगा वो भी ध्यान रखना, स हो जाए आधा है, हरिश त्रायते, त्रायते ऐसा ये रूप बन गया। ठीक हो गया। अच्छा नमः दंते, तो विसर्ग को हम क्या करेंगे नमस्ते, ऐसा रूप बन गया। रामः दंत्राता, तो क्या हो गया रामस त्राता, ऐसा रूप बन जाएगा। हरि दंत्राता, तो क्या बन जाएगा हरिश त्राता, हरिश त्राता, ऐसा यह रूप हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नियमों को ध्यान रखना। सबसे पहला नियम यहाँ बताता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले नियम में हमने क्या किया था, हमने ऐसा किया था ना, सबसे पहले कि स को हम क्या करते थे, र करते थे, और इस र को हमने क्या किया, र को हमने कर दिया, र के स्थान पर हमने विसर्ग कर दिया ना, र के स्थान पर विसर्ग। अब हमने इस विसर्ग को वापस से स कर दिया,
अब कंडीशन समझना, स को सबसे पहले विसर्ग हुआ, र को विसर्ग हुआ, विसर्ग को वापस से स किया, ठीक है। कंडीशन अप्लाई होगी कब, स को विसर्ग होगा, बस स दिखा तो विसर्ग कर दिया, जैसे रामस किया। अच्छा, ये रामस कैसे आया, ये राम शब्द के अंदर ध्यान देना सभी लोग, राम शब्द जो सबसे पहले मूल में जो राम ऐसा मूल शब्द था, इसमें सु औजस अम औडिष्टाभ्याम व्यस इस प्रकार से 21 प्रत्यय हैं। हमने पढ़ा है इनको, है ना, कि शब्दों से जुड़ने वाले प्रत्यय तो 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, और कई प्रकार के होते हैं, उसमें से 3 प्रकार के मुख्य हैं। एक तो होते हैं सुप प्रत्यय, एक होते हैं तद्धित प्रत्यय, और फिर शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय इत्यादि टाप गिप गिश आदि अलग होते हैं। तो आप समझिए, राम के साथ में जब सुप प्रत्यय लगेगा, सुप में सबसे पहला सु लगा, और सु के अंदर भी ऊ की संज्ञा होकर के रामस ऐसा रूप बचा। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तब क्या करना, तो ससजुषोरुह एक सूत्र हमने सबसे पहले पढ़ा, नियम नंबर 1, उसमें वो बताता है कि स को आप र कर देना। तो ठीक है गुरुजी, हमने स को र कर दिया, रामर कर दिया, ठीक, बस ये रूप बना दिया। अब आगे एक और नियम आता है, कहता है खरवसाने और विसर्जनीय, कि सकार के स्थान पर जो रकार किया है उसको हमें विसर्ग करना है। कंडीशन अप्लाई होगी, विसर्ग तब होगा जब पीछे कोई या तो खर प्रत्याहार का वर्ण रहे या फिर अवसान रहे, विराम रहे, रिक्त स्थान रहे। तो यदि रिक्त स्थान है तब तो हम नित्य र के स्थान पर हम विसर्ग करके राम रूप बना देंगे, क्योंकि आगे कोई वर्ण नहीं था तब। लेकिन यदि ऐसे होता कि राम र के पीछे यदि त्रायते होता, तो हम यहाँ पर कंडीशन 2 कर सकते थे, राम र के स्थान पर हम विसर्ग भी कर सकते थे, रामः त्रायते, या फिर हम चाहें तो रामस त्रायते, ये दोनों ही हम कर सकते थे। कंडीशन अप्लाई हो रही है, मिल रहा है, यानी कि र के स्थान पर हम विसर्ग कर सकते थे, चॉइस थी, और विसर्जनीय से सह करके जो नियम 3रा नंबर का आया वो कहता है कि विसर्ग को स करना है, तो हम स भी कर देते, लेकिन करते कब, जब पीछे कोई खर प्रत्याहार का वर्ण रहता तो, और कोई नहीं कुछ नहीं रहता तो नित्य विसर्ग होता, तब कोई कंडीशन अप्लाई नहीं, तब तो सीधा सीधा नित्य विसर्ग होता ही होता। ठीक हो गया, आपको ये चीज़ समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे चौथे नंबर पर एक और नियम काम करता है, बोलता है कि अतोरोरप्लुतादप्लुते, सूत्र है पाणिनि का, कहते हैं कि अतोरोरप्लुतादप्लुते, अतोरोरप्लुताद अप्लुते, ये ऐसा कहते हैं अतः रो यानी कि रू हो जाए, और उस रू के स्थान पर क्या करना है, ऊ करना है, तो रो ऐसा बना, और वो भी अप्लुताद अप्लुते, यानी कि इसका ये अर्थ यहाँ लिखा हुआ है कि र से पूर्व व पर में, र से पूर्व एवं पर में, ध्यान देना आप सभी लोग, यहाँ पर ऐसा है ये, र से पूर्व एवं पर में रस्व अ रहने पर र को ऊ हो जाए, र से पहले भी अ हो, र के बाद भी अ हो, तो र को क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है ये र से पहले भी अ है, र के बाद भी अ है, इस वजह से र को क्या करना है, ऊ करना है। बस ये नियम ये बताता है, अतोरोरप्लुतादप्लुते, प्लुताद अप्लुते, अत को क्या, अत यानी कि रस्व अ, प्लुताद अप्लुते यानी अप्लुत हो, अप्लुत यानी कि रस्व अ हो, र से पहले भी रस्व अ हो, र से बाद भी रस्व अ हो, तो र को ऊ हो जाए, क्या हो जाए, ऊ हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई, एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप समझिएगा इसको। शिवस है तो पहले नंबर पर हमने क्या पढ़ा, स को क्या हो जाए, र हो जाए, तो शिवर धन अर्चह, ऐसा यह रूप बन गया। ठीक हो गया। चलिए उसके बाद में ये उसके बाद में नियम ध्यान रखना, र को क्या करते थे हम, विसर्ग और स इत्यादि करते थे, वो खर प्रत्याहार रहता तब की स्थिति थी। अब खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, अब क्या है, अब अ है, तो नियम चेंज हो गया। चौथा नियम कहता है कि यदि र के बाद रस्व अ हो और पहले भी रस्व अ हो, तो व के अंदर भी तो अ छुपा हुआ है, तो ये ऐसे रूप बनेगा शिव। ठीक है, अब व के अंदर क्या है, अ है, निकाल के मैंने बाहर रखा है, और उसके आगे क्या है, अर्च है, तो अर्च, अच्छा शिव के अंदर अ है, निकाल के बाहर रखा, आगे क्या है, र है आधा, उसके आगे है अर्च, ऐसा यह एक रूप है पूरा। अब समझना, ये र है, आगे भी अ है, पीछे भी अ है, र से पहले भी अ है और र के बाद भी अ है,
नियम अप्लाई हो रहा है। अतो रो प्लुता प्लुते, र से पूर्व एवं पर में रस और रहने पर र को उ हो जाए, र के पहले भी अ हो बाद भी अ हो तो र फंस गया बेचारा, है ना। अब र है वो आधा स्वर है और ये तो पूरा ही स्वर है, तो दो अ के बीच में, दो राक्षसों के बीच में ये बेचारा फंस गया। र है वो, है ना, भला आदमी था। तो पाणिनि के पास जाके चिल्लाया, गुरुजी क्या करूं? तो र को बोला तू ऊ हो जा, अपना रूप चेंज कर ले। तो र क्या किसमें बदल गया? ऊ में बदल जाएगा। र है वो क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। बाकी एज इट इज जैसा है वैसा वैसा रहेगा। शिव और व के अंदर अ है और आगे क्या है? अर्च्य है। ध्यान देना। अब ऐसी स्थिति कंडीशन आकर के खड़ी रही, तो ऐसी स्थिति में ये ऊ और अ आगे ऊ है। ध्यान देना, जब कभी भी हमने एक चीज़ हमने पढ़ी थी पहले, सबसे पहले स्वर संधि में हमने पढ़ा कि अ के बाद में ऊ हो तो गुण संधि का नियम लागू हो रहा है और वहाँ पर ओ हो जाता है। ठीक हो गया। तो जब ओ हो गया तो अ और ऊ मिल करके क्या हो जाएगा? ओ। ये अ एवं ऊ दोनों ही मिल करके क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, ओ हो गया। आगे क्या है? शिव आधा है, वो आधा है। आगे अर्च्य है। ठीक है, तो आगे अर्च्य है ऐसा लिख दिया। अब ये ओ है वो व में मिल जाएगा तो शिवो नहीं बन जाएगा, शिवो ऐसा बन जाएगा। पीछे क्या है? अर्च्य है ना, पीछे क्या है? अर्च्य। फिर यहाँ पर एक और नियम काम कर रहा है, जब कभी भी आगे ओ हो और पीछे अ हो तो ओ के बाद में अ हो तो ये अ है वो जाके ओ में समा जाया करता था। और इस प्रकार से पढ़ के हमने पूर्व रूप संधि की थी कि अ का पूर्व वाले वर्ण जैसा रूप हो जाना पूर्व रूप होता था, तो ये ऐसा रूप बन जाएगा लास्ट में जाकर के शिवो। और अ के स्थान पर समाधि के तौर पर ऐसा आ जाता था, तो शिवोर्च्य ऐसा यह रूप बन जाएगा। शिवोर्च्य ऐसा यह रूप हो गया। समझ में आ गया? यहाँ पर लिख रहा हूँ शिवोर्च्य, अवग्रह आ जाएगा, शिवोर्च्य ऐसा यह रूप हो गया। ठीक हो गया। चलिए आगे और भी हम उदाहरणों को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसको, और आगे पढ़ते हैं हम। यहाँ पर कैसे करेंगे, क्या करेंगे गुरुजी? देखिए बता देता हूँ। यहाँ पर ऐसे होगा, रामस है, पीछे अस्थि है ना। तो रामस के स को हम क्या करेंगे? र करेंगे। नियम सबसे पहला नियम, तो रामर अस्थि ऐसा यह रूप बन गया। रामर धन अस्थि, रामर। अच्छा, स को हमने र किया है, सबसे पहले नियम है ना, ससजुषोरु के नियम से स को हम र कर देंगे, रामर अस्थि ऐसा यह रूप बना। फिर नियम, अगर खर प्रत्याहार का वर्ण पीछे होता तो र को विसर्ग कर देते, कोई माथा पच्ची ही नहीं रहती। लेकिन अब क्या हो गया? ये सूत्र नियम काम कर रहा है, पीछे अ है तो ये र के पीछे अ हो, पहले भी अ हो, तो देख लीजिए यहाँ राम के अंदर अ है ना, पीछे क्या है? र है, और पीछे इसके बाद में क्या है? अस्थि का अ है। दोनों अ के बीच में र फंस गया बेचारा, तो दो अ के बीच में फंसेगा तो उसको क्या होना पड़ेगा? ऊ होना पड़ेगा। तो ठीक है, र का क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। ये रूप ऐसा बना, राम, फिर अ हो गया, र के स्थान पर ऊ हो गया, पीछे अस्थि ऐसा रूप है। अच्छा, ये संधि समाप्त हो गई। यहाँ पर यहाँ विसर्ग संधि का काम हो गया। अब नियम, अब जब पूरे इस शब्द को पूरे को जोड़ना तो पड़ेगा ना कि पूरा शब्द कैसे बना, लास्ट जाके उसकी क्या कंडीशन बची वो तो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अ और अ के बीच में ऊ फंस गया तो ऐसा ध्यान देना। अच्छा, क्षम्यताम, अ एवं अ के बीच में र फंस गया तो र का क्या हो गया? ऊ हो गया। अब नियम काम कर रहा है गुण संधि का, अ के बाद में ऊ होगा तो दोनों ही वर्ण मिलके क्या हो जाते थे? ओ हो जाया करते थे। तो यहाँ पर ओ हो जाएगा इस प्रकार से, ओ। ठीक हो गया। और आगे क्या है? राम, पीछे क्या है? अस्थि। अब ऐसी स्थिति आके बैठ गई। अब क्या करना रहा? तो राम के अंदर ओ जुड़ जाएगा सबसे पहले, ठीक है, और पीछे क्या है? अस्थि, तो यहाँ लिख देता हूँ अस्थि। आगे ओ हो और पीछे रस्व अ हो तो नियम काम करता है पूर्वरूप संधि का, और अ जाकर के ओ में मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? रामोस्ति। ओ के स्थान पर अवग्रह आ जाता है और रामोस्ति ऐसा यह रूप बन जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस प्रकार से रामोस्ति ऐसा यह रूप बना। हाँ, परीक्षा में ऐसे पूछेगा, रामोस्ति ऐसा यह रूप दे देगा और फिर ऑप्शन देगा वो आपको। तो ऑप्शन में दोनों विसर्ग संधि का भी ऑप्शन दे दे और पूर्वरूप संधि का भी ऑप्शन दे दे, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा तो फिर वो बोनस आपको अंक मिल सकता है। ध्यान देना, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि रामोस्ति ऐसा लिखा है
तो यहाँ पर विसर्ग संधि डालेगा ऑप्शन में, तो आपको विसर्ग संधि राइट करना रहेगा। अगर विसर्ग संधि नहीं देता है तब आपको पूर्वरूप संधि का जो नियम स्वर संधि में है वो वाला आपको देगा, तो वो आपको राइट करना रहेगा। ध्यान में आया, आपको समझ में आ गया? चलिए इसके इसी प्रकार के कुछ उदाहरण अन्य भी है जो कि आपको बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया आपको सबके, कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ, इनको आपको बनाना है। आप स्वयं भी इनको बनाएं, घर जाकर के इस प्रकार से करें। ये 2 उदाहरण मैंने आपको बना के बता दिए, ठीक है। ये स को र करेंगे, अब र करेंगे तो आगे भी अ है पीछे भी अ है, र बीच में फंस गया तो ऊ होना पड़ा, ऊ कर दिया। अब जब ऊ होने के बाद में गुण संधि का नियम लागू होता है, जब गुण संधि का नियम लागू हो जाता है फिर पूर्वरूप संधि का नियम लागू होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसी प्रकार से अगर ऐसा कर दिया जाए, कस धन अस्थि, इसको भी आपको बनाना है, ठीक हो गया। इसी प्रकार यदि ऐसा कर दिया जाए कि सस धन अस्मिन कर देते, अस्मिन, सस धन अस्मिन, तो क्या बन जाएगा आपको बनाना है, ठीक है। ये दोनों ही आपको बनाने हैं, ठीक है। अन्य इसको बना करके आप कमेंट में इसको मेरे को ज़रूर बताएं, यदि बता पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो बैठा ही हूँ, मैं आपको कमेंट में लिख कर दे कि सर नहीं आया तो नहीं आया बताएं, मैं आपको इसको और अच्छे से सिखाऊंगा आगे। और आगे बढ़ते हैं, ये 2 उदाहरणों से मैंने समझाया, 2 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से फटाक से और देखते हैं यहाँ पर नियम नंबर 4, फिर हर्षिच एक सूत्र आता है, हर्षिच। हर्षिच सूत्र कहता है कि हर्ष प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहे तो भी र को उ हो जाए। ये नियम हमने अभी पढ़ा कि र को, र से पूर्व एवं पर में रस्व अ रहे, र के पहले भी अ हो, र के बाद भी अ हो, र को उ हो जाए। हर्षिच सूत्र कहता है कि र को उ हो जाए, कब हो जाए? हर्ष प्रत्याहार का वर्ण परे रहे तो, ठीक हो गया। यानी कि र, अ और अ दोनों अ के बीच में र फंसा तो उ हो गया। अब कंडीशन चेंज हो जाएगी, र के बाद में हर्ष प्रत्याहार का वर्ण आ जाएगा तब भी र को उ हो जाएगा। जैसे रामस धन हसती, क्या बनेगा? स के स्थान पर र किया, रामर हसती, हो गया गुरुजी, ठीक गुरुजी। आगे बढ़ते हैं, र के स्थान पर हम क्या करेंगे? या तो विसर्ग करते थे पर अब विसर्ग नहीं होगा क्योंकि खर प्रत्याहार का वर्ण थोड़ी ना है आगे। अब आगे क्या है? हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है। हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है ह, ये रहा हयवरट लण यमंगणम जभय गणदश और जब गणदश, इतने सूत्र यहाँ पर आते हैं, ठीक। तो इतने सूत्रों में हर्ष प्रत्याहार के सारे वर्ण यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ये र को हमको क्या करना है? ऊ कर देना है, ठीक है। तो र, राम, र के अंदर र को हमने क्या करेंगे? ऊ कर देंगे और आगे हसती है, हसती, ऐसा यह रूप है आगे। तो देख लीजिएगा आप क्या हो गया, ये हसती, राम धन राम ऊ हसती, ऊ जब म के अंदर जुड़ेगा तो रामो ऐसा नहीं बन जाएगा, रामो, गुण संधि का नियम काम करता है। आगे क्या है? हसती, तो रामो हसती, ऐसा यह रूप हो जाएगा। अच्छा, अ होता तो एक और नियम काम कर लेता, लेकिन अ नहीं था। इधर देखते हैं, पयस धन रथ, क्या बनेगा? स के स्थान पर र करेंगे, पयर रथ, ऐसा हो गया। अब समझना, र, अब पीछे जो र है वो हयवरण में र आ रहा है, यानी कि र है वो हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है। अब इसीलिए र को हम ऊ कर देंगे, तो प य और र को हमने किया ऊ, पीछे है रथ, ठीक हो गया। ऊ है वो य के अंदर जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा तो ओ हो जाएगा क्योंकि आगे य के अंदर अ है, तो ऐसा बन जाएगा पयो और आगे हो गया रथ। अच्छा, ऊ को यहाँ पर ओ कैसे हो गया? क्योंकि य के अंदर अ है और ऊ मिलते हैं तो ओ हो जाता है, गुण संधि का नियम यहाँ काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इधर ऐसे कैसे करेंगे? र करेंगे, पयर धरह, द है वो आ रहा है ना यहाँ पर, हयवरट लण यमंगणनम जभई और घ ढ ध, ये ध और आ रहा है इसमें, ठीक है। घ ढ धश, ध यहाँ पर छूट गया था लिखना, तो ध हो गया। पयर धन धरह, अच्छा, र को अब क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा क्योंकि आगे तो अ है, य के अंदर अ है, पीछे ध है वो हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है। हर्ष प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहे तो र को ऊ हो जाए, र को हम ऊ कर देंगे, प य, र को ऊ किया और आगे धरह है। जब य के अंदर अ है, उस अ में ऊ मिलेगा तो अ और ऊ मिल करके गुण संधि का नियम लागू हो रहा है, तो पयो ऐसा रूप बनता है, पयो। फिर आगे धरह है,
तो पयोधरः ऐसा यह रूप हो गया। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। रामो जयति, या रामो जयति तो ऑलरेडी यहाँ पर रामस जयति ऐसा था, मूल क्या था, रामस जयति ऐसा था, तो इसको यहाँ पर ऐसे लिखते हैं हम, रामस धन जयति, तो ऐसे बन जाएगा रामर जयति, ऐसा हो गया। र को हम क्या करेंगे, ऊ कर देंगे, आगे क्या है राम, पीछे क्या है जयति, ऐसे। अब म के अंदर ऊ जुड़ेगा, म के अंदर पहले ऑलरेडी अ छुपा हुआ है, तो और ऊ मिलके ओ हो जाता है, तो रामो बन जाएगा। पीछे जयति है तो जयति लिख दिया, रामो जयति, ऐसा यह रूप आपका क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखना ध्यान से, मनस धन रथ, ये मनस के अंदर स है तो स को क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, मनर हो जाएगा। आगे क्या है, रथ है। अब समझना बात को, ये र को हम क्या करेंगे, पीछे र है, र है वो हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है, तो हर्ष प्रत्याहार का वर्ण पीछे रहेगा तो र का उ हो जाएगा। ठीक है, तो मन न के अंदर अ है तो कोई दिक्कत नहीं है, या उ आगे हो गया, पीछे रथ है, एज इट इज लिख दिया। ये उ है वो न के अंदर जो अ है, दोनों न के अंदर वाला अ, पीछे जो उ है वो, दोनों मिलेंगे, गुण संधि का नियम काम कर रहा है, अ प्लस उ मिलेंगे तो ओ हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ओ, तो ऐसा बन जाएगा मनो। ठीक हो गया। पीछे क्या है, रथ, ये उ मिल गया, पीछे हो गया रथ, तो मनोरथ, ऐसा यह आपका रूप बन गया। ठीक हो गया। तो आपको इन सब के अभी स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, यहाँ से लगाकर आप सबके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसको ध्यान रखना नियमों को, ये खरोसानुविसर्जनीय, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये पयोधरः, पयोरथः, मनोरथः, ये इंपॉर्टेंट सिद्धियां है, ध्यान रखना। ठीक हो गया। अच्छा, अभी यहाँ पर देख लेना, आप ऐसा ना कहें कि सर आपने बताया नहीं, तो मैं इसको आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा ये कैसे चलता है, क्या इसके रूप बनेंगे। अच्छा, क सौ है, सौ को क्या करेंगे, र करेंगे, पीछे क्या है, अस्थि, ऐसा है। अब क के अंदर क्या है, र है कि नहीं, अ है कि नहीं, बोलो, है। आगे क्या है, र है, पीछे क्या है, अस्थि है। अच्छा, एक आपको बनाने के लिए दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आगे अ है, पीछे अ है, बीच में र फंस गया, अ के बाद बीच में र आ जाए तो क्या हो जाएगा, र को उ हो जाएगा। र को हम कर देंगे उ, क्या कर दिया, उ कर दिया। आगे क है और उसके अंदर अ है। ठीक हो गया। जो क में से अ निकलेगा तो अ व्यंजन वर्ण आधा रह जाएगा। आगे अस्थि है, अस्थि का अ है, अ प्लस उ दोनों मिलता है तो गुण संधि का नियम काम करता है और ओ हो जाता है। ठीक, आगे क्या है, क है, आधा क, ये अ और उ दोनों तो मिल गया, एक दूसरे में समा गया। आगे अस्थि है, क्या है, अस्थि। ये रूप ऐसे क के अंदर ओ मिलेगा तो को बन जाएगा। ठीक, इसको यहाँ पर करते हैं हम, क के अंदर ओ मिलेगा तो यहाँ पर ये रूप ऐसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, क के अंदर ओ मिलेगा तो को बन जाएगा। आगे क्या है, एक ओ मिल गया क के अंदर, ठीक, तो अस्थि रहा, आगे क्या रहा, अस्थि। अच्छा, जब कभी भी आगे ओ हो और पीछे अ हो, रस्व अ,
तो वो रसो अ जाके आगे वाले में समा जाया करता है और अ के स्थान पर अवग्रह आ जाता है। अवग्रह यानी कि एस जैसी आकृति आ जाती है कि मैंने आपको स्वर संधि में पढ़ाया था, पूर्व रूप संधि जब हम पढ़ रहे थे तब। तो ए रूप ऐसे बन जाएगा, को के अंदर अ जाके मिल गया और अ के स्थान पर अवग्रह हो गया और कोस्ती ऐसा यह रूप बन गया। ठीक हो गया। तो कोस्ती ऐसा ये रूप जो है उसमें विसर्ग संधि है, गुण संधि है और ये वाली पूर्व रूप संधि भी है। तो दो तीनों ही उदाहरण एक साथ दे, कोस्ती ऐसा लिखेगा और तीनों ही ऑप्शन में दे देगा साथ में, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तीनों देता है साथ में तो नीचे एक और लाइन देगा उपयुक्त तो तीनों ऐसा। तो आप इतना ज़्यादा टेंशन में भी ना आ जाए। कोस्ती इस प्रकार से ये बनेगा। सस धन अस्मिन, अच्छा ये कैसे बनेगा इसका उत्तर आपको हमको देना है। कमेंट में आप बताएंगे कि ये सस धन अस्मिन ये कैसे बना। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। सस धन अस्मिन, इसको बढ़िया तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका भी स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लें। अच्छा ये बालो हसती, ये बीच में एक रह गया है, रह नहीं गया मैंने छोड़ रखा इस वजह से कि आप इसका ये बालस धन हसती को आप बनाएंगे और कमेंट में मुझे बताएंगे। तो साथियों आप इसमें कमेंट जरूर करें कि किसमें कैसे क्या बना है, तो कमेंट करके आप हमें बताएं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए अच्छे से किसी टॉपिक के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के बाद हम और भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों को जानेंगे, हम प्रश्न भी इस पर सॉल्व करेंगे और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि पढ़ाना कैसा लगा और आप जो जो भी यहाँ से प्रश्न दिए जाते हैं उनको भी आप सॉल्व करके हमें बताएं। जैसे यहाँ पर दिया गया है बालस धन हसती, इसको आपको ठीक करना है, इसको आपको सही तरीके से बना के फिर हमको भेजना है और बताना है। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।